बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। अभी आनंद नहीं आया आप लोगों की आवाज से? हाथ ऊपर करके गुरुदेव का नाम का जयकारा बोलेंगे ताकि आपका आलस भी दूर हो जाए। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की, बोलिए संत श्री रूल साहेब की। परम पूज्य संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब जी, हमारे हृदय में ज्ञान का दीप जलाने वाले सतगुरु शामल साहिब जी, संपूर्ण कबीर पंथ जहां से चला, कबीर का घर, कबीर चौरा बनारस से पधारे हुए संत श्री उमेश कबीर जी, मुद मंगलमय मंचासीन सभी संत समाज, आज हम सभी परम पूज्य संत श्री रूल साहिब जी के अवतरण दिवस पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माता पिता को, आपके परिवार को, सभी परिवारीजनों को जो आपके अंदर इस तरह की विचारधारा को प्रेरित किया। आज आप संत के रूप में इस लाडोंदा गांव की भूमि पर आपका पदार्पण हुआ और इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। आपके इस जन्म दिवस के अवसर पर आपको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं कि आप यूं ही स्वस्थ शरीर से इस समाज का, इस गांव का, इस क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का नाम करते रहें, साहब के ज्ञान का प्रचार करते रहें। हम सभी संतों का इसी तरह मेला जुड़ता रहे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत भई तो क्या हुआ, खाली जगह पड़ी है। आप सुभाष आगे हो जाओ, पीछे माई पर नावड़े को आगे हो जाओ। आप लोग आगे से भी खाली पड़ी है, आगे से भी जाओ। कि संगत भई तो क्या भया, हृदय भया कठोर, और नौ नेजा पानी चढ़ा तो न भींगी कोर। सत्संग सुनते सुनते कितना समय बीत गया। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा सुना तो सब चुके ही हैं, कितने संत सुना चुके, अब उस सुने हुए ज्ञान को अपने अंदर उतारने की जरूरत है। अभी जो अंत में साहिब जी ने जिस साधना की तरफ संकेत किया, अब तो उधर उतारना है कि काल काल क्या करे, साज तुम्हारे साथ। हम ये कहते नहीं कि आज करे सो अब करे, साज तुम्हारे साथ। ये गाने वाले हमारे भाई बंधु कहें, ढोलक हारमोनियम सब सामने हाथ पे, ओके गाएंगे गाएंगे। साहिब जी कहते कि गाएंगे क्या, गाओ कि आज करे सो अब करे, साज तुम्हारे साथ। काल काल तू क्या करे और काल काल के हाथ। तू सुधरने के लिए कल का इंतजार क्यों करता है कि सुधरेंगे, छोड़ेंगे। बीड़ी वाले से आप कहो हाँ हाँ साहब जी छोड़ेंगे, और कोई अवयव, कोई अवगुण है उससे कहो तो वो कहे हाँ छोड़ेंगे। तो काल काल तू क्या करे और काल काल के, यानी कल कल क्या करता है कि कल छोड़ेंगे। कल तो काल के हाथ में है, आज और अभी उसका अभ्यास कर, सुधार कर और अपने जीवन में उतार। एक जगह और कहा है कि कथनी करनी भिन्न है, रहनी राख समार,
एक एक शब्द को सुनना और मनन करना। यही मत समझ लेना कि यहाँ कोई गाना बजाना हो रहा है, आधा पल्ले पड़े आधा निकल जाए कान से, कोई फर्क नहीं। भोजन तो कर ही लिया, कुछ देर सुनेंगे, जब मर्जी आएगी उठेंगे और चले जाएंगे। आज हमने देख रहे हैं कि काफी लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, नहीं तो कुछ सिस्टम अलग ही है। भोजन किया और दरवाजा खुला है, निकल गए। कभी कभी मेरे बंधुओं निवेदन के साथ कहते हैं, इस शरीर के भोजन के साथ साथ इस आत्मा का जो भोजन है वो भी दे दिया करो साहेब जी की शरण में आकर सत्संग सुनकर। आत्मा का भोजन सत्संग है। सत्संग सुन के हमारा मन उस आत्मा की तरफ बढ़ेगा और शरीर को पोसते पोसते तो युग बीत गए। इस शरीर को पांचों विषय की पूर्ति करते करते शब्द स्पर्श रूप रस गंध को देते देते पता नहीं कितने युग बीत गए और ये कभी तृप्त नहीं होता है। कि कथनी करनी भिन्न है, रहनी राख समार, और कथनी करनी छोड़कर रहनी समझो सार। तीन बातें कही हैं, शब्द बड़े मिले हुए हैं, ऐसा लगता है समझ में नहीं आते। कथनी हम जो मुंह से कहते हैं, हमने कहा, किसी और ने कहा, और कहना कैसा कि साखी कहें विचारे नाही, गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा। कहें कबीर पारक परसे बिना, जैसे पाहन भीतर लोहा। पारस मणि से लोहा सोने का होता है, पत्थर नहीं। आप संतों की वाणी को अपने हृदय में नहीं उतारोगे, केवल क्या कि साखी कहें गहे नहीं, चाल चली ना जाए, सलिल धार न दिया भय, पांव कहां ठहरा है। कहना सीख लिया, रामायण को रट लिया, सुनाने लगे, गीता के श्लोक अध्याय रट लिए, सुनाने लगे, बीजक को रट लिया, सुनाने लगे। इसको कहते हैं कथनी। कथनी अब करनी, करनी भी आती है। आप अनुभव करना, किसी संत के पास आप पहुंचे, यदि उसकी रहनी में नहीं तो आपके सामने बड़े मीठे मीठे वचन बोलेंगे, आओ साहब बैठो, ये खाओ वो खाओ। और जब उसके पीछे के पर्दे के पीछे देखो, तब वास्तविक स्वरूप पता चलता है कि ये पीछे कितना इसके अंदर क्रोध है, कितना लोभ है, कितना अहंकार है। गृहस्थों की आप बात बताएं, आपने कभी समझा हो, सुना हो कि हम लड़की की शादी देखने कई परिवार में जाते हैं और लड़के वालों का क्या हाल है कि कोई शादी वाले आ रहे हैं, इनसे 10 लाख रुपए लेना है, बड़ी टीप टाप घर में कर ली, अच्छा चाय नाश्ता ले आए, नमकीन बिस्कुट ले आए और अच्छी अच्छी मिठाई ले आए। लड़की वाला प्रसन्न हो गया कि व्यवस्था बड़ी अच्छी है, चलो लड़की की शादी यही कर दें। ये क्या हुआ? यानी करनी। अब रहनी क्या है? आप कभी अकस्मात पहुंच जाना, किसी ऐसे घर पे अकस्मात पहुंच जाना, फिर आप देखना कि उसके घर में क्या क्या मिलता है, क्या क्या व्यवस्था है, कैसे उसकी रहनी है। और जिसकी रहनी उत्तम होती है वो कोई दिखावटी पर्दा के बाहर नहीं, वो हर हाल में, हर स्थिति में वो उसी तरह रहता है। कहते नहीं कि साधु हो गए और कोई दुखों से पालना ही नहीं पड़ा तो हम बता देते कि हम बड़े त्यागी हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को सबको छोड़ चुके हैं। लेकिन एक गृहस्थ उस गृहस्थी धर्म में रह के सुख दुख उठाते हुए, और जब वो ठहर जाता है, अपनी रहनी में वो चीजें उतार लेता है, तब पता चलता है कि वास्तविक इसने कुछ सीखा।
कि कथनी करनी भिन्न है, रहनी राख समार, और कथनी करनी छोड़कर रहनी समझो सार। उस रहनी में उतारो, और रहनी कब उतरती है? एक छोटा सा उदाहरण आपको सुना रहे। एक राजा ने एक मुर्गे का चित्र बनाने के लिए चित्रकार को आदेश दिया कि मुंह मांगे इनाम देंगे, बस चित्र मुझे समझ में आ जाए, अच्छा लग जाए, मुझे पसंद आ जाए। अब पूरे देश से, उसके पूरे राज्य से चित्रकार आने लगे। मेरी बहन जी पीछे बातें न करें, सत्संग में बैठे हो तो प्रेम से सुन लो कि चित्रकार दूर दूर से आए और पूरी मेहनत और लगन से उस मुर्गे का चित्र बनाया, राजा को दिखाया। राजा ने जैसे ही देखा फेल कर दिया कि नहीं, अच्छा नहीं लगा। सारे लगभग चित्रकार चित्र बना बना के थक के हार के चले गए। अंत में राजा ने कहा, क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा चित्रकार है ही नहीं? तब एक चित्रकार उठ के आया, उसने कहा कि राजन, चित्र तो हम बना देंगे, लेकिन मुझे समय चाहिए। कि समय? हाँ चल जा, तुझे समय दिया, जितना तू समय मांगे तुझे पूरा समय दिया, कि मुझे सिर्फ 3 महीने का समय चाहिए। 3 महीने के बाद इसी दरबार में आप सब लोगों को बुलाना, हम चित्र बना देंगे। उसने कहा, राजा ने कि 3 महीने का समय मांगा, चल हम देते हैं, लेकिन चित्र समझ में नहीं आया तो तुझे सजा भी अच्छी वाली देंगे, ध्यान रखना कि मंजूर है। और 3 महीने के बाद दिन तारीख फिक्स की गई। उसी तरह पूरा दरबार भरा था, सारे चित्रकार भी बैठे थे, और वो चित्रकार आया, कलम और वो दी गई कि इस पे बनाओ। उसने 3 मिनट में चित्र बना दिया, कुछ आंखें बंद कुछ खोले, और बस उसने चित्र बनाया, फटाफट रंग भरे और राजा को पकड़ा दिया। राजन भी बड़ा होशियार था कि एक चित्र रख दिया और एक जिंदा मुर्गा रख दिया। जनता भी भ्रम में पड़ गई कि जिंदा कौन सा है और चित्र कौन सा है। उस कलाकार ने क्या गजब का चित्र बनाया। राजा भी खुश होकर कहने लगा कि तू जो इनाम मांगेगा, आधा राज्य भी यदि मांगेगा तो आज हम दे देंगे, लेकिन इससे पहले मुझे ये बता दे कि तूने इतनी जल्दी और इतने आसान तरीके से लाइन खींचता गया, रंग भर दी और चित्र बना दिया, और तू 3 महीने कहाँ रहा ये बता दे। चित्रकार ने कहा कि राजन, उन 3 महीने में मुर्गा बना रहा। कि मतलब तेरा समझ में नहीं आया कि मैं मुर्गे के साथ रहा, उसी की तरह चलना, बोलना, खाना, उसकी एक एक क्रिया को मैंने नजर भर के देखा। अब आप आंख बंद करके यदि रात्रि में भी इसका चित्र बनवाते तो हम उसका चित्र बना देते। मेरे रोम रोम में मुर्गा भर गया है, अब चित्र तो क्या, आप ये मानो मैं स्वयं मुर्गा ही हो गया हूं फिलहाल में तो। और जो स्वयं मुर्गा हो गया हूं और वो व्यक्ति मुर्गे का चित्र कैसे नहीं अच्छा बना पाएगा। आपकी तरह राजा ने भी ताली बजा दी, प्रसन्न हो गया। वो तो एक दृष्टांत था और दृष्टांत गलत नहीं। कहने का मतलब है मैंने अपने गुरुदेव की लगभग 17 वर्ष सेवा की, उनकी सानिध्य में रहे। आपको यहां झूठा यकीन कैसे दिलाएं, क्योंकि आप सामने नहीं थे। कभी भी मेरे गुरुदेव को पानी मांगना नहीं पड़ा। सो रहे हम, दोपहरी हो या रात हो, यदि उन्हें प्यास लगी या किसी भी वस्तु की जरूरत पड़ी, गहरी निंद्रा से उठ के और वो सामान, वो वस्तु पकड़ा देते थे। गुरुजी स्वयं चक्कर में पड़ जाते थे कि बेटा न मैंने कहा न कुछ, मन में थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि वो चीज, वो सामान मिल जाए। मैंने कहा गुरुदेव मुझे खुद पता नहीं, मेरे नस नस में गुरु की छवि, गुरु का ज्ञान भर गया है। अब गुरुदेव कहने की क्या जरूरत है।
कहने का मतलब है कि रहनी, कि कथनी कहने की जरूरत नहीं है कि हम वेद शास्त्र पढ़ लें और आपको सुना दें, या दिखावटी हम क्रियाकलाप करें। मेरी रहनी ऐसी होनी चाहिए। यदि हम अपने सदगुरु के लाल हैं, यदि आप संत रूल साहब के शिष्य हो, तो आप अपनी रहनी को बदलो। आपके कोई अवगुण हो उन्हें हटाओ और गुरुदेव की शरण में आकर ऐसा करो कि जैसे कोई कहीं किसी सभा में भी बैठकर ये कहे कि हाँ, ये फलाने गुरु का लाल है। अपने गुरु की छवि आपके चेहरे से उस व्यक्ति को दिखनी चाहिए। इसको कहते हैं रहनी। अपने आप अंदर उतारिए। मेरे गुरुदेव का वो बात बिल्कुल सत्य है कि बहुत ज्यादा कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उन बातों को अपने अंदर उतारने की, उन बातों पे चलने की। अभी साहब जी ने जो साधना कराई थी, उस साधना का ये मतलब होता है कि पहले आप इतने यदि परिपक्व नहीं हो, दीपक बुला देना, इतने परिपक्व नहीं हो जो खुले नयन पहचान सको, तो अपनी शुरुआत स्थिति में आंखें बंद कर ले। क्योंकि दो जगह चित्र चलते हैं, एक खुली आंख से और आंख बंद करने के बाद अंदर। लेकिन ये देख, आपने आंख बंद कर ली तो कम से कम एक दरवाजा तो बंद हो गया, एक चित्र तो बंद हो गया जो हम आंखों से देख रहे हैं। और 80% ऊर्जा मेरे आंखों से बाहर निकलती रहती है। और जो 80% ऊर्जा जब आंख बंद करके हम अपने हृदय में मन के साथ, श्वास के साथ अपनी आत्मा में स्थिर होंगे, तब हमें पता चलता है, हमें बोध होता है किस बात का, कि अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरम अमरम अखंडम अनुपम। जब हम आंख बंद करके अपने मन को, अपनी श्वासा की गति को नियंत्रित करके अपनी आत्मा में जब स्थिर होते हैं, पल, 2 पल, 20 मिनट, आधा घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे जब अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास इतना परिपक्व हो जाता है, फिर आप खुले नैन पहचानो। फिर तब कहा गया है कि अब जब आप रोम रोम में, वो उसने कहा था जैसे कि अब तो मैं पूरा मुर्गा बन ही गया हूं, तब आप कह सकते हो कि अब तो आंखें बंद करें, चाहे आंखें खोलें, चाहे चलें, चाहे बैठे, चाहे जागे, चाहे सोए, चाहे लेटे, चाहे खड़े हों, अब तो हर वक्त वो मेरा ध्यान, मेरे अपने आप का स्वरूप अपने आप में स्थिर होता है। और ऐसी स्थिति कब आती है? दीपक कहाँ गया? देव की कि सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने, वो रहनी में आप गुरुदेव के ज्ञान के सहारे पे आ सकते हो कि सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने अब जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने अब जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्रेम ने, वो प्रेम गुरुदेव का होता है माता पिता से भी ऊपर। मुझको तुम्हारे प्रेम ने अब इंसान बना दिया,
तुम्हारे प्रेम ने अब इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने अब जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने अब जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने मुझे जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने। यदि आप गुरु के मिलने के बाद भी आपने अपना सुधार नहीं किया तो आप जैसे थे वैसे ही हो। फिर इस वाक्य का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ बैठे हुए हर शिष्य के अंदर ये बात उठनी चाहिए कि हे गुरुदेव, आप जिस दिन से मिले हो उस दिन से ऐसा पता चलता है कि मैं इंसान हूँ। इससे पहले तो पशु पक्षी का जीवन जी रहे थे, मांस मदिरा शराब गांजा भांग पी रहे थे, अच्छी बुरी संगत कर रहे थे। कोई मेरी समाज में इज्जत नहीं थी, कोई सम्मान नहीं था, कोई मुझे इंसान नहीं कहता था। आज आपके प्यार और ज्ञान ने मुझे इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने अब इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने अब इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने। रहते हैं जल बेहर घड़ी नजरों में आपके। रहते हैं जल घड़ी नजरों में आपके, नजरों में आपके, नजरों में आपके। हे गुरुदेव, आपकी छवि, आपका स्वभाव, आपका ज्ञान और आपकी रहनी मेरे नजरों में तैरती रहती है हर घड़ी। और ये बात जो हम कह रहे हैं ये आप यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति के अंदर की आवाज होनी चाहिए। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती सिखा दिया मुझे, जीना सिखा दिया है। जीना सिखा दिया मुझे, बना दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने मुझे इंसान बना दिया है। इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने अब जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने अब जीना सिखा दिया है। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भटका हुआ था मैं, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके, हे गुरुदेव, कोई अच्छे संस्कार होंगे आप लोगों को, आप लोगों के पिछले जन्म के पुण्य होंगे जो इस क्षेत्र में रूल साहिब जी ने आकर अलख जगाया और आपको अपनी शरण में लगा लिया और वो जाम पिला दिया। लेकिन इसमें भाग्य आपका है, संस्कार आपके हैं, तब संतों का संग मिलता है। तो वो भक्त क्या कहता है? किस्मत ने मुझको आपके अब काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया है। किस्मत ने आपके काबिल बना
मरना सिखा दिया है। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया है। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया है। काबिल बना दिया है, काबिल बना दिया है। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने अब जीना सिखा दिया। जिसको किसी ने आज तक सजदा नहीं किया है। जिसको किसी ने आज तक सजदा नहीं किया है। जिसको किसी ने आज तक सजदा नहीं किया है। जिसको किसी ने आज तक सजदा नहीं किया है। सजदा नहीं किया है, वो सर मैंने आपके, वो सर मैंने आपके दर पर झुका दिया। सर मैंने आपके दर पर झुका दिया। झुका दिया है, मैंने दर पर झुका दिया है। दर पर झुका दिया है, सर दर पर झुका दिया है। दर पर झुका दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्रेम ने अब इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे जिस दिन से मुझको आपने, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया है। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया है। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया है, लिया है, अपना बना लिया है, अपना बना लिया है। हे गुरुदेव, जिस दिन मेरे प्रबल संस्कारों बस आपकी शरण में आए और आपने मेरे सर पे हाथ रख के और वो ज्ञान बता दिया, अपनी शरण में अपने सीने से लगा लिया। दोनों जहां को मैंने, दोनों जहां को मैंने तब से मिटा दिया। दोनों जहां को मैंने हाँ तब से मिटा दिया है। दोनों जहां को मैंने मिटा दिया है। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने अब जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है, दिया है। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया है। मुझको तुम्हारे प्रेम ने,
मुझको तुम्हारे प्रेम ने अब इंसान बना दिया। मुझको अब इंसान बना दिया। मुझको तुम्हारे प्रेम ने अब इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्रेम। बोलिए श्री सतगुरुदेव। हे गुरुदेव, आपकी शरण में आने के बाद वास्तविक मैंने जीना सीखा। इससे पहले तो हम भटक रहे थे, कहां कहां भटक रहे थे, मेरा कोई महत्व नहीं था। जैसे कि जब ये चादर बुन घर आई रंग रजवा को दीनी। माता पिता से मुझे ये शरीर मिला, लेकिन इस सादा चादर में ये रंगीन ये माताएं बहनें ये चूनर ओढ़ती हैं, पहनती हैं, तो इसमें रंग भरने के लिए रंगरेज को दी जाती है। वो रंग भर देता है तो वो और चमकीली और डिजाइनदार हो जाती है, अच्छी लगती है। वैसे माता पिता ने इस चूनर का जन्म तो बना दिया, लेकिन इसमें रंग भरना सदगुरु का काम है। वो सदगुरु के दरबार में आएगा तभी तो गुरु रंग भरेगा। और ऐसा रंग रंगरेज भरता है कि लाल लाल कर दीनी। आप लोग यदि गुरु की शरण में आ गए हो कि सतगुरु बचन पे जो जन डट गए कट गए फंद 84 के। मेरे 84 लाख योनियों का ये मानव शरीर दरवाजा है, और इस दरवाजे पे आकर मुक्ति मोक्ष के लिए आप निकल जाइए, और उधर नहीं निकले तो 84 लाख फिर तैयार है। आपने एक चीज देखी हो, गाड़ी वाहन चलाने वाले वाहन चलाते चलाते यदि कहीं पंचर वाले की दुकान मिल जाए तो एकदम ब्रेक लगा देते हैं। सवारी पूछती भाई क्यों रोक दिया, कि कुछ हवा चेक करवा लें। पंचर वाली दुकान है कि हवा तो सही चल रही है, कि कोई पता नहीं, क्या पता कम हो गई हो ज्यादा कैसी क्या। तो पंचर वाली दुकान पे खड़ी की गाड़ी, उस मिस्त्री ने चेक किया, कम हुई तो डाल दी, ज्यादा हुई तो निकाल दी। मेरे बंधुओं, ये दरबार एक पंचर की दुकान है, और आने जाने वाले राहगीर भक्त साधक ये सोचें कि इस दरबार में हम कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, तो मेरी हवा चेक हो जाएगी कि कहीं ये हवा कहीं से लीक तो नहीं हो गई। आध्यात्मिक ज्ञान की हवा, मन को सत्संग आत्मा में स्थिर करने की हवा, वो मुझे सत्संग से मिलती है। जाने अनजाने में भी कोई चाहे निगुरा, कोई कैसा भी आके इस दरबार में यदि बैठ गया तो समझ लो संतों ने उसकी हवा चेक कर दी, खराब निकाल दी और अच्छी आध्यात्मिक ज्ञान की हवा भर दी। अब वो फिर दौड़ने लगेगा और अपने जीवन को जीने लगेगा। मेरे बंधुओं, सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। आज ये दरबार लगा है, ये मेरा शरीर या मेरा जन्म इन्हीं चीजों को पालने पोसने के लिए नहीं मिला है कि खाओ जानवर की तरह, मकान बनाओ, बच्चे पैदा करो और मर जाओ। मनुष्य विवेकवान प्राणी है, जो बुद्धि विवेक से उस ज्ञान को बढ़ा सकता है, गुरु के दिए हुए मार्ग को अपने अंदर मनन चिंतन कर सकता है कि अपना सुधार कर लेने पर फिर जग सुधार को जाता है। जो भूली राह रश्मियों से भूले को राह बताता है और अपना सुधार कर लेने पर वो जग सुधार को जाता है।
क्या पता है मौत का पैगाम कब आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। हम तो तलाश करते हैं ऐसे मौके की वक्तों कि मेरी जिंदगी भी किसी और के काम आ जाए। कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी किसके लिए है? एक बार इस बात का हमेशा ध्यान करो कि आप खा और पीकर जो बर्बाद कर देते हो वो तो वाकई बर्बाद हो गया, लेकिन जो दूसरों के लिए सेवा कर देते हो और दूसरों के साथ परोपकार कर देते हो, वास्तविक वही कमाई आपकी है। आपने करोड़ों रुपए अपने लिए इस्तेमाल कर लिए, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, लेकिन उसमें से यदि 100 का नोट भी 1000 या 1 लाख आपने परोपकार में खर्च कर दिया, वही आपकी असली कमाई है। लेकिन हम इन चीजों को कहां देखते? हमें तो ऐसा लगता है कि जो खा लो वो साथ जाएगा, जो पहन लो वो साथ जाएगा। अक्सर मैंने यही कहते सुना है, कहां साथ जाएगा? खा लोगे मुट्ठी दो मुट्ठी राख बढ़ जाएगी। देखा ना किसी मरघट में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मोटा ताजा मरेगा, मुट्ठी दो मुट्ठी राख बढ़ जाएगी। और पहना हुआ कौन सा आपका सतलोक या परमलोक या दूसरे लोक या दूसरे जन्म में साथ जाएगा। लेकिन दान किया हुआ, सेवा की हुई, तन से सेवा, धन से दान और मन से ध्यान, ये चीजें आपके साथ रहती है। और जो साथ रहेंगी उनके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। मेरा अंतःकरण, ये देखिए, मेरे अंतःकरण में जो चीज होंगी वही आपका उस जन्म में साथ जाएगा। अभी 2 दिन पहले किसी ने प्रश्न किया था, और अक्सर ये प्रश्न होते हैं और प्रश्न आपके अंदर भी उठने चाहिए। मेरी बुद्धि तर्कपूर्ण होनी चाहिए। तर्कपूर्ण नहीं है तो आप लकीर के फकीर बने रहोगे। हम भी कहते हैं मेरी बात अपने तर्क से मानिए, सही सिद्ध हो तो मानिए। मेरा कभी कहना नहीं कि हम कहें और आप मान लो आंख बंद करके। यदि मेरी बात आंख बंद करके मानते रहे तो कभी किसी चालाक चतुर ऐसे बुद्धिजीवी की भी बात आप आंख बंद करके मान लोगे, जिससे आपका जीवन गर्त और नरक में चला जाएगा। बुद्धि में तर्क पैदा कीजिए कि हम ये बात क्यों और कैसे माने। तो एक भाई ने प्रश्न किया कि महाराज जी मुझे सिर्फ ये बता दो, आज दिन तक पता ही नहीं चला कि ये मरने के बाद कहां जाता है। कबीर साहब ने भी एक भजन में कहा है कि आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, आए हो तुम कहां से। एक पीछे माता जी कहीं बातों में लगेंगे, अभी उनसे हम पूछेंगे जाके कि कहां से आई और कहां जाओगी, तब कहेंगे कि मुझे नहीं पता। इससे अच्छा कि आप सुन लो मेरी बात, जान जाओगी कि कहां से आए और कहां जाओगे। ये प्रश्न करना खत्म हो जाएगा आज से। आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां, इतना तो दिल विचार लो। विचार करो, आज सत्संगी हो, गुरमुख हो। हम 700 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ आप लोगों के दर्शन करने, इस भूमि के दर्शन करने, अपने अनुभव की वाणी सुनाने। तो सुन लो प्रेम से, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार। आपने देखा कमान में लगा हुआ तीर, यदि हम आपसे पूछें कि वो किधर जाएगा, बताओगे आप किधर जाएगा? आप यही कहोगे कि जिधर उसका निशाना साधा गया, जिधर तीर का मुंह है, तीर उधर ही जाएगा। तो साफ शब्दों में है कि ये है कमान, जिंदा 5 तत्व का पुतला, ये कमान है।
और जिंदा होते हुए आपने अपने मन को, अपनी वृत्ति को जिस चीज में लगाया है, जिस कार्य में लगाया है, जिस वस्तु में लगाया है, जिस व्यक्ति में लगाया है, जिस परिवार में लगाया है, मेरी आत्मा, मेरा अंतःकरण ये निकल के उसी जगह जाएगा। इसमें क्या पूछने वाली बात? ये कोई अंधकार वाला प्रश्न नहीं है। इतना तो दिल विचार लो। साहब कहते हैं कि दिल में विचार करो कि कहां जाओगे। तुम आंखों से, कुदृष्टि से लोगों को देखते हो। कभी ये भी सोचा करो कि मेरे घर में भी तो मां बहनें हैं, उनको भी तो कोई कुदृष्टि से देख सकता है। तुम दूसरे जीवों को चुन चुन के, काट के, मार के, तड़फा के खाते हो। कभी सोचा है इसी तरह मेरी संतान, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माँ बाप भी तो किसी स्थिति में इसी तरह तड़प तड़प के मरेंगे और मर सकते हैं। अब क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने यदि वाणी से किसी को अपशब्द सुनाए हैं, गाली दी है, तो वो व्यंग्यात्मक शब्दों की बौछार भी तुम्हारे ऊपर होगी। तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम करके आए हो। तुमने इस कमान से जिधर निशाना साधा है, ये मनोवृत्ति का, मन का तीर वहीं जाएगा। इस प्रश्न को ये मान लीजिए कि आज हल कर लो अपने अंदर। अब मुझे करना क्या? तुम खुद निर्णय कर सकते हो कि हम कहां जाएंगे। आप खुद सोचिए कि भंडारा पाकर और आप पिछले वाले दरवाजे से निकल गए, तो वो भंडारे का भोजन 3 घंटे बाद मल की थैली में जाकर और 2 घंटे बाद निकाल दोगे उसको। आपने भोजन को महत्व दिया, भोजन ने अपना काम किया और चला गया। आप यदि सत्संग में बैठ गए, संतों की वाणी को आपने कान से सुन लिया और अंतःकरण में ले गए, तो वो किसी भी जन्म में वो शब्द निकल नहीं सकते आपके अंतःकरण में। और आपका वो शब्द परिवर्तन करके, भले ही तुम वो शब्दों को भूल जाओ, लेकिन वो शब्द आपके अंतःकरण को बदल के चले गए। अभी साहब जी ने संकेत किया था कि कुछ लोगों का इसी समय वो घटना घटित होती है, सत्संग सुन के हृदय परिवर्तित होता है, अंतःकरण से वो विकार भाग जाते हैं। पंचर की दुकान पर जैसे ज्यादा हवा हो जाए, क्योंकि हम भी गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी टायरों में ज्यादा आवाज हो जाती है, तो पंचर वाला उनको उसको दबाकर हवा, एक्स्ट्रा हवा निकाल देता है। मेरे बंधुओं, सत्संग में बैठकर वो दूषित हवा, दूषित विचार निकल जाते हैं। अरे हम तो किसी के लिए क्या हम सोचे बैठे थे, हम तो किसी के लिए गलत सोच रहे थे, हम किसी की हत्या करने की सोच रहे थे, हम किसी को अपमानित करने की सोच रहे थे। हाँ, सत्संग सुन के वो मेरे विचार सब निकल गए। इस सत्संग में बैठे हुए प्रत्येक प्राणी के अंदर वो विचारधारा उत्पन्न होनी चाहिए, अपना हृदय परिवर्तित होना चाहिए। हम जैसे थे वैसे ही न मरे, नए तरह से इस जीवन से जाएं। एक साहिब जी ने संकेत किया है, उस 2 लाइनें उस शब्द की सुना रहे हैं कि हम अपने कर्मों से जैसा करोगे कि इस हाथ करो और इस हाथ लो, साफ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली, किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली, किसी की झोली में। वकील साहब को दे दो, वकील साहब बजा देंगे। यहाँ पर
सोचो, किसी की झोली में फूल हैं और किसी का दामन खाली है। कहीं न कहीं मेरे कर्म मेरे सामने आते हैं, मेरी वृत्ति बदलती है, तब ऐसा होता है। किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली, किसी की अपनी अपनी किस्मत भाई, कोई धनी कोई कंगाली, किसी की दिन भर रोता, कोई हंसता है दे थाली, किसी के घर धन धान भरा, कोई पेट भरे चोरी चोरी, किसी के किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली, किसी की को न काऊ को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सोई भ्राता। एक माता पिता की दो संतानें हैं, एक अपार सुखी और एक अपार दुखी है। अपनी अपनी किस्मत भाई, कोई धनी कोई कंगाली, किसी की झोली में कोई कोई अर्ज करे जीने की, कोई मरता खा कर गोली, कोई कोई अर्ज करे जीने की, कोई मरता खा कर गोली, कोई किसी को कष्ट दे रहा, कोई हरता है दुख भारी, कोई किसी को कष्ट दे रहा, कोई हरता है दुख भारी, किसी की झोली में फूल भरे का दामन है खाली, झोली में फूल भरे किसी का दामन है खाली। अपनी अपनी किस्मत भाई, कोई धनी कोई कंगाली, किसी की झोली में कोई किसी को कष्ट देने में रात दिन लगा हुआ है, और कोई कहता है इसके आगे के हम कांटे हटा दें, इसको सुखी कर दें, इसके कुछ काम आ जाएं। और ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। कोई गरीब को देखो तो ये सोचो कि हमारा एक पास एक कम्बल रखा भले ही पुराना है, यदि ये गरीब स्वीकार कर ले तो इसकी सर्दी दूर हो जाए, भूखे को कुछ भोजन मिल जाए, मेरा शरीर मेरा धन किसी के काम आ जाए। कोई तो ये सोच रहा है, कोई कह रहा है कि इसका कैसे नुकसान हो। ये सब सुन के कष्ट जो होता, बात मान लो एक मेरी, सतगुरु के अब चरण पकड़ लो,
कट जाए सब तेरे जंजाली, सतगुरु के अब चरण पकड़ लो, कट जाए सब तेरे जंजाली, सतगुरु के सब चरण पकड़ लो, मिट जाए सगरे जंजाली। किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का मन है खाली, किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली। अपनी अपनी किस्मत भाई, कोई धनी कोई कंगाली, किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली। किसी की झोली में फूल भरे हैं, किसी का दामन है खाली, किसी की झोली में फूल भरे हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम दे रहे हैं और पुनः इस पूरे समाज को, इस पूरी संगत को साहेब जी के जन्म दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, बोलिए सद्गुरु श्यामल साहेब की, बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की।